दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस पर। तो आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस और अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हिंदी क्षितिज महाकू का मानवीय करुणा की दिव्य चमक और उस कहानी का लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस कहानी जो है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो आज हम एमसीक्यू करवाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस व्यक्तित्व पर आधारित है? मदर टेरेसा, सिस्टर निर्मल, कामिल बुल्के, फादर हॉफमैन। तो ये आपका कामिल बुल्के पर आधारित है। कामिल बुल्के का कद कैसा था? लंबा, छोटा, मध्यम या बौना? कामिल बुल्के का कद कैसा था? लंबा, छोटा, मध्यम या बौना? अगर जिनको आंसर पता होगा तो वो कमेंट में आंसर जरूर दें। तो उनका कद लंबा था, उनका कद लंबा था। कामिल बुल्के का पार्थिव शरीर दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकट निकलसन कब्रगाह में कब लाया गया? 28 दिसंबर 1987 ईस्वी में, 18 अगस्त 1982 ईस्वी में, या 15 अगस्त 1980 ईस्वी में, या 18 मई 1983 ईस्वी में? उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकट निकलसन कब्रगाह में 18 अगस्त 1982 को लाया गया। लेखक से कामिल बुल्के की मुलाकात कहाँ हुई थी? इलाहाबाद, दिल्ली, एपी या वाराणसी? इलाहाबाद और दिल्ली में दोनों जगह उनका मुलाकात हुई थी। कामिल बुल्के तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस साहित्यिक संस्था से एक साथ जुड़े हुए थे? परिमल, परिचय, परिषद या परिषद? कब जुड़े हुए थे? परिमल से। इस संस्था से जुड़े हुए थे परिमल। लेखक ने कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की तुलना किस वृक्ष से की है? बरगद, नीम, पीपल या देवदार? ये देवदार वृक्ष से लेखक ने कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की तुलना देवदार वृक्ष से की है। कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेम्स चैपल, बेल्जियम में हुआ था। बेल्जियम में कामिल बुल्के ने किस कोर्स की पढ़ाई अंतिम वर्ष में छोड़ दी? मेडिकल, कानून, पीएचडी या इंजीनियरिंग? ये इन्होंने इंजीनियरिंग करके छोड़ दिए थे। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में कामिल बुल्के के मन में कौन सी
ईरान, ये सभी इनके सभी थे। कामिल मुल्क के किसी अपना देश मानते थे, स्पेन, बेल्जियम, भारत या इटली को। उन्होंने उनका जन्म हुआ था बेल्जियम में, लेकिन सन्यासी जो पापी बने तब आए भारत। तो अपना देश किसको मानते थे? भारत को। कामिल मुल्क को परिवार में किसकी याद आती थी? माँ, पिता, भाई, बहन। उनको माँ की याद आती थी। कामिल मुल्क के माँ को लिखी चिट्ठियों को अपने किस अभिक मित्र को दिखाते थे? फादर पास्कल सोइना या डॉक्टर रघुवंश, जॉन बिशप, मदर टेरेसा, किनको दिखाते थे? उन्होंने डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। वही एक उनका क्या थे? अभिक मित्र थे। कामिल मुल्क के मन में किसके लिए अधिक लगाव नहीं था? पिता, भाई, एबी या इनमें से कोई नहीं? इनको दोनों से लगाव नहीं था, एबी दोनों होगा इसका। कामिल मुल्क के पिता का पैसा क्या था? कृषि, लेखन, वकालत या व्यवसाय? उनका पैसा व्यवसाय था। कामिल मुल्क की बहन कैसी थी? सख्त और जिद्दी थी। कामिल मुल्क को किसकी शादी की चिंता थी? उनकी शादी या बहन की शादी की चिंता थी। कामिल मुल्क ने संन्यास लेते समय अपने गुरु के समक्ष कहाँ जाने की शर्त रखी? भारत, चीन, इटली, फ्रांस। संन्यास लेते समय अपने गुरु के समक्ष कहाँ जाने की शर्त रखी? उन्होंने भारत जाने की शर्त रखी है कि मैं भारत जाऊंगा। कामिल मुल्क ने किस संघ में 2 वर्ष तक पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की? कैथोलिक संघ, सीनेट संघ, जीसस संघ या चार्टर्ड संघ? उन्होंने जीसस संघ धर्माचार की पढ़ाई की। जीसस संघ के पश्चात कामिल मुल्क ने 9 से 10 वर्षों तक कहाँ पढ़ाई की? कोलकाता, शिमला, इलाहाबाद या दार्जिलिंग? उन्होंने दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कामिल मुल्क ने कहाँ से बीए की शिक्षा ग्रहण की? दिल्ली, रांची, कोलकाता या प्रयाग? उन्होंने कोलकाता में बीए की शिक्षा ग्रहण की। कामिल मुल्क ने कहाँ से एमए की शिक्षा ग्रहण की? काशी, इलाहाबाद, दिल्ली, कोलकाता? उन्होंने बीए की पढ़ाई कोलकाता से किया और एमए का इलाहाबाद से शिक्षा ग्रहण की। जब कामिल मुल्क ने इलाहाबाद में एमए की शिक्षा ग्रहण की तब हिंदी विभाग से अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर नरेश शर्मा, डॉक्टर रमेश शर्मा या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा? हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। कामिल मुल्क ने अपना शोध प्रबंध कहाँ से पूरा किया? प्रयाग विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, दक्ष शिखा विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय से? उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अपना शोध प्रबंध का पूरा किया। कामिल मुल्क ने अपना शोध प्रबंध किस वर्ष पूरा किया? 1946, 1948, 1950 या 1959 में? उन्होंने 1950 में शोध प्रबंध का अपना शोध प्रबंध वर्ष पूरा किया। कामिल मुल्क के शोध का विषय क्या था? रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम, रामचरितमानस, एक महाकथा, रामकथा, उत्पत्ति और विकास, गीता, एक
विकास। कामिल मुर्गे के शोध प्रबंध का अंश किस पत्रिका में मिलते हैं? परिमंडल, परिमल, परिचय या परिसर? परिमल पत्रिका में मिलते हैं। कामिल मुर्गे ने मातृलिंग के किस नाटक का हिंदी रूपांतरण में पंक्ति नाम से किया है? फ्लाइंग वर्ड, ब्लैक वर्ड, रेड वर्ड, ब्लू वर्ड? वो ब्लू वर्ड ने पंक्ति नाम से किया है हिंदी रूपांतरण। कामिल मुर्गे ने रांची के किस कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया? गवर्नर कॉलेज, संत पॉल कॉलेज, संत जेवियर कॉलेज, रांची कॉलेज? उन्होंने संत जेवियर कॉलेज में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। कामिल मुर्गे ने कहाँ रखकर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद किया? रांची, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद? उन्होंने रांची में रहकर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद किया। रांची के पश्चात कामिल मुर्गे और कहाँ रहे? पटना, दिल्ली, एपी, दोनों? इनमें से कोई नहीं। उन्होंने दोनों जगह पे रहे हैं, पटना में भी और दिल्ली में भी। कामिल मुर्गे ने कितने वर्ष भारत में बिताए? 38 वर्ष, 44 वर्ष, 35 वर्ष या 43 वर्ष? उन्होंने 43 वर्ष भारत में बिताए हैं। कामिल मुर्गे की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 73 वर्ष, 75 वर्ष, 77 वर्ष या 80 वर्ष में? उनका मृत्यु 73 वर्ष में हुई है। कामिल मुर्गे किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं? फ्रेंच, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत? उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाना चाहते थे। कामिल मुर्गे की मृत्यु किस बीमारी से हुई? हैजा, कैंसर, प्लेग, जहरबाद से? उनका मृत्यु जहरबाद से हुआ, जो कि एक जहरबाद क्या है? बीमारी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ? 1923 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में? उनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म किस जिले में हुआ? बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? मध्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय? उनका उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने आकाशवाणी में किस पद पर कार्य किया? निर्देशक, घोषक, पटकथा, लेखक, सहायक, प्रोड्यूसर? इसका आंसर ये होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस पत्रिका में उप संपादक का कार्य किया? परिमल, दीनमान, दीनबंधु, दर्पण? उन्होंने दीनमान उप संपादक का कार्य किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस पत्रिका में संपादक के पद पर कार्य किया? दीनमान, केसरी, पराग या परिमल? उन्होंने पराग पत्रिका में संपादक के पद पर कार्य किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख संग्रह कौन से हैं? जंगल का दर्द, कुमाऊं नदी, काट की घाटियां, ये सभी?
सभी है। कविता संग्रह सभी है। जंगल का दर्द है, कुमानो नदी है, काठ की घंटियां है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, एक भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रमुख उपन्यास कौन सा है? दोनों। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी संग्रह कौन सी है? भलाई, लड़ाई, सच्चाई, बुराई। उनकी कहानी संग्रह लड़ाई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक कौन सा है? बकरी, चकरी, बुराई, ठंडाई। उनका नाटक है बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाल साहित्य कौन से है? बटूता का जूता, लाश की नाक, भाव भाव खो, ये सभी है बाल साहित्य। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? चरखे और चर्चे। चरखे और चरखे। परिमल, पतंजलि। चरखे और चरखे नाम से प्रकाशित है लेखों का संग्रह। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बकरी, कुमानो नदी, लड़ाई या खुफिया पर टंगे लोग। खुफिया पर टंगे लोग रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किनको? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं अधिकांश किससे जुड़ी होती है? कृषक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्गीय परिवार से। ये मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ी हुई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शीर्षक के निर्माण पत्रिका में स्तंभ लेखन करते थे? कलम का जादू, चर्चे और चर्चे, चर्चे और चर्चे, जैसे कोई नहीं। चर्चे और चर्चे। इस वर्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का आकस्मिक निधन हुआ। 1983 में, 1985 में, 1990 में या 1987 में? उनका मृत्यु 83 में हो जाती है। तो ये था आपका एमसीक्यू। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।